नमस्कार दोस्तों, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि न्यूज एंकर लोग ही मोदी सरकार के प्रचार प्रसार इतना कर देते हैं कि मतलब पूछो मत आप लोग। एक डिबेट के दौरान ऐसा ही देखने को मिला। चित्रा त्रिपाठी ने भाजपा की इतना ज़्यादा बड़ाई कर दी, सरकार के कामकाज को इतना ज़्यादा मतलब बड़ाई कर दी कि सफाई प्रवक्ता चीखते रह गए कि भाई मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। मतलब अजीबोगरीब। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। देखिए चित्रा जी, अभी राहुल गांधी जी की यहाँ पर चर्चा हो रही है और उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जो कहा उसके ऊपर भाजपा प्रवक्ता और आदरणीय राकेश सिन्हा जी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। चंद्रबाबू नायडू जी ने एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए कहा था कि ही इज अ ड्रेडेड क्रिमिनल एंड टेररिस्ट। उसके ऊपर सिन्हा जी और भाजपा प्रवक्ता क्या बोलेंगे कि हमारे देश के, और वो प्रधानमंत्री थे जब चंद्रबाबू नायडू जी ने कहा था। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू जी के साथ इन्होंने मिलकर के सरकार बनाई। मैं अक्सर बोलता हूं चित्रा जी कि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स ऑफ ऑप्टिक्स करती है। मैं तो बोलता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री को अगर कोई भी किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री आतंकवादी कहता है तो उसके साथ भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन तोड़ देना चाहिए। क्या तोड़ रहे हैं? दूसरा, भाजपा प्रवक्ता ने एक बात बोली कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को राहुल गांधी जी ने कहा वो देश के 140 करोड़ जनता का अपमान है। चलिए एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूं। तो नेता विपक्ष को अगर रवनीत सिंह बिट्टू कहेंगे कि राहुल गांधी इस देश के नंबर 1 आतंकवादी हैं, तो वो देश के 140 करोड़ जनता का और देश के 90 करोड़ वोटर्स का अपमान है कि नहीं है? इनके सहयोगी अगर कहेंगे कि जो राहुल गांधी जी की जबान काट करके लाएगा उसको 11 लाख का इनाम दिया जाएगा, क्या वो 140 करोड़ लोगों का और 90 करोड़ वोटर का अपमान नहीं है? तरविंदर सिंह मारवा कहते हैं कि जो हाल तेरी दादी का हुआ वही हाल तेरा होगा। यानी कि राहुल गांधी जी की दादी को इस देश में हत्या की गई थी, तो क्या राहुल जी गांधी जी की हत्या करवाएंगे आप? 140 करोड़ लोगों का और देश के 90 करोड़ वोटरों का चित्रा जी ये अपमान है कि नहीं है? इस देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को अगर आतंकवादियों की बहन कहा जाएगा, गलत है बयान। क्या इस देश की सेना का अपमान है कि नहीं है? इसलिए राहुल गांधी बोल रहे हैं, बाकी लोगों ने गलत बयान किया है, भद्र भाषा किया है, गालियों का इस्तेमाल किया है, तो हम भी करेंगे। नेता विपक्ष है फराज किदवई जी, और क्या देश बेचा है? क्या देश बेचा है? प्राइम मिनिस्टर ने क्या देश बेचा है? मुझे जरा ये बताइए, आप समर्थन पे उतर आए। देश क्या बेचा है ये बताइए। तो क्या राहुल गांधी जी देश के नंबर 1 टेररिस्ट हैं क्या? देश क्या बेचा है? क्या सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है क्या? हो और ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री ने देश बेच दिया है, जनता को बताइए कैसे बेचा है देश? चंद्रबाबू नायडू के बयान पर क्या ख्याल है? अरे चंद्रबाबू नायडू ने गलत बयानी की थी, उनको विपक्ष में बैठना पड़ा। मैं बता रही हूँ, रुकिए ठहरिए जरा, फराज किदवई जी ठहरिए जरा। उनका ये बयान तब का है जब वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं थे। बाद में उनको एहसास हुआ कि भाई मोदी को गाली देने का खामियाजा ये हुआ कि जनता ने मुझे बाहर कर दिया। चंद्रबाबू नायडू उसके बाद दौड़े दौड़े आए दिल्ली में, उसके बाद मोदी जी से मुलाकात करके दोनों नेताओं ने गठबंधन किया। फिर उसके बाद 2024 का चुनाव होता है, आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार बन जाती है। फराज किदवई जी आप देखिए, चंद्रबाबू नायडू ने बयान दिया था, उनको विपक्ष में बैठना पड़ा था। चंद्रबाबू नायडू को वहां की राज्य सरकार ने जेल भिजवा दिया था। फराज किदवई जी, दूसरे मुद्दे पर मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, अभी उत्तर प्रदेश आप हैं उत्तर प्रदेश के, जा रहे हैं आंध्रा जहां पर चुनाव अभी 2029 में होना है, अभी यूपी में रहिए ना फराज। मेरा ये सवाल है, आपने समर्थन करके बहुत अच्छा किया, आपका भी कम से कम एक स्टैंड पता चल गया। मेरा ये सवाल है, देश के लोग ये जानना चाहते हैं नरेंद्र मोदी ने देश कैसे बेचा? फराज किदवई जी बताइए आप। देखिए मैं आपको बताता हूं, जब इस देश के किसानों के ऊपर जीप चढ़ा करके उनकी हत्या की जाती है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे के द्वारा, तब देश के साथ गद्दारी होती है। जेल गया था, देश के साथ गद्दारी व्यक्ति जेल गया था, जो अपराधी है वो जेल जाएगा। देश बेचा कैसे फराज किदवई जी? देश तो किसी विदेशी मंत्री को हटाया गया? क्या मंत्री को हटाया गया? फिर मैं पूछ रही हूं, मंत्री को हटाया गया? बेटे ने अगर वो किया हो तो मंत्री को क्यों हटाया जाए? यहाँ पर बहुत सारे बेटे, पिता बीजेपी में है, बेटा कांग्रेस में है, एक समाजवादी पार्टी में, कौन किसको हटा लेता? फराज किदवई जी ये सारी बात, मेरा ये सवाल है, देश बेचा किसके हाथों बेचा? किसके हाथों बेचा? राहुल गांधी ने कहा कि देश बेच दिया, किसके हाथों बेचा? सुनिए, चलिए जो
चित्रा जी आप प्लीज बुरा ना मानिएगा, हाँ, लेकिन जो जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछे उसको आपने बता दिया और जस्टिफाई कर दिया। मैं नो पूछ रही हूँ प्रॉब्लम। सवाल, देश को बेचा किसके हाथों बेचा? महाराज फराज किदवई जी, मैं ये पूछ रही हूँ बेचा किसके हाथों बेचा? फराज किदवई जी, आप लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। अब मैं बता देती हूँ, अगर जब भी गलत बयानी आप लोगों के, मेरा काम सच बताना है, जवाब है, मेरा काम यहाँ पर पक्ष विपक्ष का पक्ष लेना नहीं है, मेरा काम पक्ष बताना है। अब जरा आप सुन लीजिए किस किस तरह का काम किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9.5 करोड़ से अधिक किसानों को वित्तीय सहायता दी गई है। क्या ये देश बेचने की श्रेणी में आएगा? 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया, क्या ये देश बेचने की श्रेणी में आएगा? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 4.25 करोड़ घर स्वीकृत हुए, क्या ये देश बेचना है? अब फिर देख लीजिए फराज किदवई, आप झूठ बोलने के लिए एक एंकर को प्रोवोक कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि चित्रा त्रिपाठी यहां बैठकर झूठ बोले। फराज किदवई, चित्रा जी मुझे क्या झूठ बोला? मैंने क्या झूठ बोला? या आपको झूठ बोलने के लिए अरे आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं जवाब दे देता हूं। अडानी के ऊपर आप जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। सर अडानी पर जाएंगे तो मैं 2012 से 17 तक आपकी सरकार के भी उद्योगपतियों का जिक्र करने लगूंगी। मत जाइए सर अडानी पर, अभी देश पर रहिए, मत जाइए अडानी पर। हर सरकार अपने अपने हिसाब से। सर आप जाएंगे 2012 से 17, फिर मुझे भी तमाम उद्योगपतियों को लाना पड़ेगा ना। आपकी सरकार में जो फले फूले नहीं जाते उद्योगपति पर, नहीं जाते फराज किदवई जी उद्योगपति पर। तो चित्रा जी आप क्या चाहती हैं? मैं बीजेपी जिंदाबाद बोलूं? देश किसके हाथों बेचा? नरेंद्र मोदी ने देश किसके हाथों बेचा, मैं ये जानना चाहती हूँ। आप मुझे बोलने देंगी ना? अरे मैडम मुझे बोलने तो दीजिए प्लीज। बोलिए। आज अडानी ग्रुप का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो करीब करीब 18 लाख करोड़ है। ठीक है। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट देते हैं वो लगभग 48,000 के पास है। यानी कि जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 18 लाख करोड़ होगा, अभी तो अडानी पर हमारी डिबेट नहीं हो रही है, जब करूंगी तब बोल दीजिएगा। आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, राहुल गांधी की इस टिप्पणी को कैसे देख रही है शिवसेना उद्धव गुट? क्योंकि आपके संजय राउत भी समय समय पर तमाम आनंद दुबे जी को दिखाइए, समय समय पर कई तरह के बयान देते रहे हैं। चित्रा जी नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। संत कबीर जी की वाणी है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल होए। दोनों तरफ एक से एक धुरंधर है, एक से एक बयानवीर हैं। नहीं करनी चाहिए ऐसी बयानबाजी, नहीं करनी चाहिए जो बचपन से संस्कारों में, संस्कृति में नहीं मिली है। ये हमारा भारत, हमारा सनातन देश सभी का सम्मान और सभी को प्रणाम और आशीर्वाद करना सिखाता है। कोई भी देश का प्रधानमंत्री जब दूसरे देश के प्रधानमंत्री के पास जाता है, उसका स्वागत होता है, उपहार दिए जाते हैं, सेवा सत्कार होता है। और ये तो बड़ी खुशी की बात है कि पार्ले जी कंपनी का वो मेलोडी चॉकलेट जो हम लोग बचपन से खाते हैं कि मेलोडी कितना है चॉकलेटी, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, ये ऐड देखकर हम सब बड़े हुए हैं। तो ये देने से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ये कहना चाहते हैं गिफ्ट करने के बाद पेट आपके चेहरे की अलग ही चमक है मेलोडी का नाम लेते हुए। सुनिए तो बचपन से हमने खाया है, हमारे दिलो दिमाग में मेलोडी है। राहुल गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। सिर्फ उनके कहने का तरीका थोड़ा अलग हो गया। चित्रा जी आप बहुत जानकार पत्रकार हैं, देश के जाने माने पत्रकारों में आपका नाम है। आप जानते हैं कि इस समय देश में आर्थिक संकट शुरू हो गया है। एक बहुत बड़ा चिंता और संकट, तनाव या जो भी कहें हम, दुख आने वाला है। राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि हमें इसका समाधान निकालना चाहिए, सब लोग मिलकर इसको बचाना चाहिए। नीट के एग्जाम के पेपर हम ठीक से दिलवा नहीं पा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम हम कम नहीं करवा पा रहे हैं, हम लोग हर उस तरफ पर फेल है कि 96 रुपए के पार हो गया है रुपया। तो इन सब विषय को लेकर राहुल गांधी जी चिंतित हैं। हम उनका सम्मान करते हैं, वो नेता प्रतिपक्ष है, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है। बोलने का तरीका थोड़ा अलग है, नहीं बोलना चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री को गद्दार ये सब बिल्कुल हम नहीं कह सकते, हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आज वो प्रधानमंत्री है, कल हमारे में से कोई एक प्रधानमंत्री होगा, तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, उसकी कुनीतियां गलत हो सकती हैं, उसकी कोई विचार गलत हो सकती है, उसका हम सामना करेंगे चित्रा जी। लेकिन प्रधानमंत्री के पद की गरिमा है। वो इस समय इटली में है,
वहां की जो मेलोनी प्रधानमंत्री है वो उनके साथ चॉकलेट का उपहार ले रही हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ये बहुत अच्छी तस्वीर है दुनिया के लिए कि एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री के साथ समन्वय बिठाने की कोशिश कर रहा है ताकि हमारे व्यापार अच्छे। देखिए, विदेश की पवित्र धरती पर भारत के गणनायक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्वदेशी का प्रचार किया है, तो इटली के नाती राहुल गांधी जी को अपने मरहूम दादा स्वर्गीय फिरोज जहांगीर गांधी जी की लोकसभा क्षेत्र रायबरेली में चिंता हो गया। बताइए ना, कितने बड़े गद्दार राहुल गांधी हैं अपने दादाजी के प्रति कि प्रयागराज में उनके गद्दार ही बोल रहे हैं। एक लोगों के शब्दों को क्रिटिसाइज करने आए, अभी उनको गद्दार बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री के ऊपर और देश के गृह मंत्री के ऊपर गलत शब्द का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष एक्सीडेंटल करेंगे राहुल गांधी, तो देश की नागरिक के हैसियत से मैं राहुल गांधी को गद्दार नहीं बोलूंगा क्या? राहुल गांधी के दादा का कब्र है प्रयागराज में, क्यों नहीं जाकर फूल चढ़ाते हैं? गद्दार तो अपने दादा के हैं राहुल गांधी, अपने दादा का पिंडदान नहीं किया गया। दादा के कब्र से देश की जनता को क्या लेना देना रोहित सिंह जी? संविधान संरक्षक, लोकतंत्र रक्षक, किसी के दादा की कब्र से या किसी के दादा नहीं रहे उनके कब्र से क्या लेना देना है? अभी देश से नक्सल को उखाड़ फेंका। अमित शाह जी के बारे में गलत बात बोलेंगे राहुल गांधी, और राहुल गांधी को हम लोग बोलने देंगे? राहुल गांधी अपने सीमा में रहें। ये बिल्कुल सही बात है कि नक्सलवाद पर बहुत बड़ी कामयाबी रही है सरकार की। समय नहीं है राहुल गांधी को। हाँ। फिरोज जहांगीर गांधी के ऊपर फिर आप उनके दादा पर चले गए, क्यों नहीं जाके फिरोज गांधी के कब्र पर फूल चढ़ाते हैं राहुल गांधी? उससे देश के जनता को क्या लेना देना? रोहित सिंह जी को फूल चढ़ाएं या कांटे बिछाएं, इससे नेता प्रतिपक्ष को लेकर देश की जनता का कोई लेना देना नहीं है। नेता विपक्ष मुद्दों पर कैसे घेरते हैं सरकार को, या सरकार को जिस समय अब देश मुश्किल वक्त में हो क्या सलाह देते हैं, इससे मतलब होना चाहिए। अपनी दादा की कब्र पर फूल चढ़ाएं, कांटे बिछाएं, इससे देश का कोई लेना देना नहीं है रोहित सिंह जी। नहीं कोई लेना देना नहीं है इससे। चित्रा जी मेरे को जवाब देने दीजिए। हाँ। इसको है मतलब नहीं, बिल्कुल मतलब नहीं है। रुकिए, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। संपला जी आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। चित्रा जी इस पे जवाब मैं बोलूंगा तो बोल नहीं पाएंगे, बोलने दीजिए पहले। मैं चुपचाप सुन रहा था सबको। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी इटली गए हैं वैश्विक समझौते के लिए, 5 देशों की यात्रा पर हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि के संदर्भ में विवेचना करने के लिए। बायलैटरल एग्रीमेंट हो रहा है डिफरेंट कंट्री। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।